नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये देख पाएंगे कि इस मैप के बारे में भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि मैप क्या दर्शाता है और ये क्या बनाया गया है और किस तरह का इसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। लेकिन थोड़ा सा अभी चलते हैं ऐप्स पे और देखते हैं इसमें जो विंड पैटर्न है हवाओं का वो किस तरह का बना हुआ है और ये जो इसमें ये लाइनिंग वगैरह, ये LWML, ये सब चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में जो है डिटेल में आपको बताएंगे पूरा अच्छे से। तो फिलहाल अभी देखेंगे तो वेस्ट कोस्ट के आसपास या साउथर्न पार्ट्स पे या नॉर्थर्न ज़्यादा पार्ट्स पे कोई इस तरह की कोई भी जो इसमें गतिविधियां हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ी होंगी। पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो गया या पश्चिमी राज्य का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर किसी भी तरह की गतिविधियां दिखाई नहीं पड़ रही होंगी, आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा होगा। चलिए हम लोग आ गए और ये जो सिस्टम है ये बहुत तेजी से कमजोर हुआ है। देखिए यहाँ पर ये समझ लो वहाँ वाला ये कोटा के आसपास के क्षेत्र समय पे बना हुआ है। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये सिस्टम है और ये बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है। हालांकि अभी ये देखिए यहाँ जो ये 27 तारीख का आज 8 बजे के करीब करीब सुबह का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम आपके लिए आकलन करके। तो अभी फिलहाल तो देश के कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बादल हैं, बादल वगैरह छाए हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं कहीं कहीं पर लोअर लेवल क्लाउड है, कहीं कहीं पर हाई लेवल के क्लाउड्स हैं। इस तरह के बादल जो है वो बने हुए हैं कई इलाकों में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए अभी जो पूर्वी सिरा ट्रफ का है अभी हमको लग रहा है, देखिए क्योंकि हवाएं देखिए यहाँ से यहाँ तो अच्छी आ रही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक भी अच्छी आ रही हैं, यहाँ तक भी, यहाँ तक भी, यहाँ तक भी। तो लग रहा है कि जो मानसूनी ट्रफ है वो यहाँ से लेकर के और ये इस तरह से जो है ऊपर की तरफ चली गई है। हालांकि देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये मानसूनी जैसे कि हम बताए थे, ये जब सिस्टम आते हैं तो ये मानसूनी ट्रफ को निचोड़ देते हैं, यानी कि अपने में मिक्स कर लेते हैं, जिससे मानसूनी ट्रफ जो है वो थोड़ी सी गायब विलुप्त सी हो जाती है। तो अभी इसको चलेंगे, आज शाम को देखेंगे तो शाम को यहीं पर रहने की इसकी संभावना है। देखिए ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों पर रहने की इसकी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। 28 के सुबह देखेंगे तो ये सिस्टम थोड़ा सा उत्तरवर्ती होने की संभावना है। और देखेंगे उसके बाद तो देखिए एक जो ये मानसूनी जो ट्रफ है वो देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बन रही है। ग्वालियर संभाग के ऊपर एक सर्कुलेशन रहेगा, ये सर्कुलेशन के रूप में, और यहाँ से ट्रफ आएगी नीचे की तरफ, और एक ट्रफ जो है ये यहाँ से बिहार की होते हुए नीचे की तरफ सरकेगी। ये एक मेन ट्रफ होने वाली है और इसी का वेट हम कई दिनों से कर रहे थे, जो कि आज का समय अब आ गया है। देखिए ये वो ट्रफ है जिसका वेट हम लोग कई दिनों से कर रहे थे कि ट्रफ आए तो कई इलाकों में बारिश गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाए। ये देखिए यही है वो ट्रफ जिसकी पूरी संभावना है कि इसके वजह से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने की प्रबल संभावना है। क्योंकि आप देख पा रहे हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसके पहले जब ट्रफ आई थी तो हवाओं की रफ्तार काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। लेकिन देखिए हवाओं की रफ्तार अरब सागर से लेकर के बंगाल खाड़ी से भी जो हवाओं की रफ्तार है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो भाई साहब अब बारिश के लिए तैयार रहने की आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। कल दोपहर तक देखेंगे तो ये पूर्वी राजस्थान के ऊपर सिस्टम में ट्रफ आगे चली जाएगी और देखेंगे उसके बाद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ सर्कुलेशन आने की संभावना है। और ये जो यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। ट्रफ यहीं से देखिए गुजरेगी, यानी ट्रफ में अब नीचे आने की संभावना फिलहाल कम है। और देखेंगे 29 के आसपास तो ये जो सिस्टम है सर्कुलेशन, ये सेंट्रल पार्ट से आप उत्तर प्रदेश के आसपास हो जाएगा और एक सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल के आसपास बन जाएगा। और यहाँ जो ट्रफ है वो इस तरह से जाने की संभावना है, यानी समान पोजीशन के आसपास रहने की संभावना उस समय रहेगी। उसमें देखेंगे 29 के शाम को तो देखेंगे तो ये दोनों सिस्टम्स जो है अगल बगल रहने की संभावना है। उसको देखेंगे ये दिखा रहा है कि जो साउथ उत्तर प्रदेश के आसपास सिस्टम जो है ये गुजरने की संभावना है, यानी कि अपना अलग अलग इसका जो डायरेक्शन है ये दिखा रहा है कि 31 के आसपास, मतलब कि अभी फिर देखिए ट्रफ जो है वो चली जाएगी उत्तर की ओर, यानी कि सरक जाएगी एकदम तलहटी में। 2 तारीख के आसपास लोगों के कंडीशंस वही हैं और 3 तारीख के आसपास देखिए वही कंडीशंस हैं। तो उससे सिस्टम आते जाते रहेंगे, वो अलग बात होगी। तो अब देखिए लास्ट में चलेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए हवाओं की रफ्तार देखिए कमजोर हो चुकी है, यानी कि ट्रफ तलहटी तो जा चुकी है, लेकिन इसकी वजह से देखिए हवाओं की रफ्तार कितनी कमजोर हो चुकी है। बारिश जो है यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक अच्छी होने की संभावना है। यहाँ तक भी 6 तारीख का सब है और इवन 7 तारीख यहाँ तक भी बारिश की जो गति है वो काफ़ी अच्छी होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफ़ी बढ़िया रहने की संभावना है। अब देखते हैं कि GFS इसके बारे में क्या अपना डिटेल देता है। देखिए GFS मॉडल्स है और देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि ये आज शाम तक और देखिए कल सुबह
कल सुबह देखिए जैसे हमने बताया कि एकदम जैसे CMWF का है सेम प्रेडिक्शन इसका भी है। देखिए यहाँ ट्रफ बन रही है, सिस्टम एक दिल्ली के आसपास रहेगा और एक सिस्टम यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों पे रहने की संभावना है। और 28 की शाम को भी लोगों को वही कंडीशन रहेगी और उसके बाद देखेंगे 29 सुबह को तो सिस्टम जो है वो पश्चिम बंगाल के आसपास रहेगा नया सिस्टम और यहाँ ट्रफ जो है उत्तर की ओर बढ़ेगी। और 29 का देखेंगे तो इसी तरह गतिविधियाँ रहेंगी और देखेंगे और 31 के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो देखिए दिखाएगा कि प्रयागराज के आसपास सिस्टम जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। और 31 का फिर ये उत्तरवर्ती हो जाएगा और उसके बाद ऊपर नीचे हो जाएगा। अभी फिलहाल 4-5 दिनों का समय के बाद का प्रेडिक्शन देना अभी फिलहाल सही नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय का दौरान में क्या होगा क्या नहीं होगा वो समय बताएगा। लेकिन ये प्रतीत हो रहा है कि अब वर्षा गतिविधियों में कई इलाकों में बढ़ोतरी दर्ज की जाने की संभावना है। इसके बाद जो एक सिस्टम बन रहा है उसका भी प्रभाव देखने को कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया मिलने की संभावना है। अच्छा खासा उम्मीद रहेगा बारिश के। लेकिन अभी भी जो उत्तर की ओर सिस्टम दर्शा रहे थे वो अब इसमें भी जो है साउथ की ओर जाने लगे हैं। ये एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, इस समय सिस्टम जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है, कहाँ पर दिखा रहा है, वाराणसी और उसी जगह पे जो सिस्टम जहाँ से डिप्रेशन गुजरा लगभग वही कंडीशंस इसकी भी जो है वहीं पर ये सिस्टम का जो ट्रैक है वो नज़र आ रहा है। उसको देखिए लखनऊ का पर दिखा रहा है। एक अजब सा सिस्टम का ये चैलेंज है। अब देखते हैं कितना ज़्यादा इसमें सटीकता आती है। तो फिलहाल इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। आइकॉन्स देखेंगे तो देखिए उसके इसमें भी लगभग वही कंडीशन ट्रफ कल बन रही है और देखिए कल परसों बन रही है। उसको देखिए ये सिस्टम नया आ रहा है, जो नया आ रहा है वो भी लगभग साउथ से ही गुजरने की संभावना है। देखिए तो दिखा रहा है कि ये लगभग ये तो दिखा रहा है सेंट्रल पार्ट्स पे ना गुजरे, क्योंकि भाई इनका अलग ही अपना एक आइकॉन्स का रुतबा होता है। ये दिखा रहा है कि एक और सिस्टम बनेगा और आगे की तरफ मूव करेगा। तो देखिए यहाँ पर बादल जो है किस तरह के बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर पूरे क्षेत्र में जो हरा कलर का आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर ये सब लोअर लेवल क्लाउड बने हुए हैं, हल्के फुल्के बादल जो है वो ये नज़र आ रहे हैं आपको। और इन बादलों से कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होगी। और देखिए यहाँ पर जो इंटेंस क्लाउड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर लगातार वर्षा यहाँ पर चल रही है और झमाझम बारिश यहाँ पर चल रही है। उत्तर वगैरह में भी देखेंगे तो वर्षा गतिविधियाँ कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक रहने की संभावना है। और देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा जो है वो नेपाल के पहाड़ियों पर हो रही है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। और उत्तरी जो तराई का बेल्ट बिहार है यहाँ पर भी घने बादल आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि बादल बहुत कमजोर है, स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ पर घने बादल जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। अच्छे खासे बादलों का यहाँ पर निर्माण होना शुरू हो चुका है। तो कल से यहाँ पर भी अब बारिश में जो है वो वृद्धि होने की प्रबल संभावना साफ साफ अब नजर आने लगी है। पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी जो है अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। स्ट्रॉन्ग वेदर जो है वो नज़र आ रहा है। स्ट्रॉन्ग जोन यहाँ पर कह सकते हैं कि उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो अब यहाँ पर इंतजार लगभग समाप्त हो चुका है कई इलाकों में। साउथ में भी बादल काफ़ी अच्छे हैं। देखिए आंध्र प्रदेश वगैरह महाराष्ट्र वगैरह में भी कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। दोपहर के बाद बादल धीरे धीरे इंटेंसिफाई होंगे और कई इलाकों में रेनफॉल की एक्टिविटी में जो इंक्रीजिंग है वो देखने को मिलेगी। पूरी तरह से डिटेल में बता रहे हैं आपको। अब चलिए इसके जिस मैप्स के बारे में बात किए थे हम उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए जो WML है ये यहाँ पर ये है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो कि अभी यहाँ पर बनी हुई है। और ये जो येलो कलर लाइन देख रहे हैं एकदम यहाँ से राजस्थान तक ये एक ट्रफ है, जिसे बोलते हैं मानसूनी ट्रफ, जहाँ के ऊपरी हिस्सों में पूर्वी हवाएं और निचले हिस्सों में पश्चिमी हवाओं का दौरा होता है। तो यहाँ पर इस तरह की बनी हुई है। और ये जो एरो देख पा होंगे इसी रास्ते पे ये WML गुजरेगा और लो प्रेशर एरिया सर्कुलेशन के रूप में ये साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाएगा। जल्द एक लो प्रेशर एरिया पश्चिम बंगाल के आसपास बनेगा जो झारखंड होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। और इसी तरह की ये दोनों ट्रैक्स आपको बताए गए हैं। तो देखिए इन क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत बढ़िया बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। एक प्रबल रेनफॉल की जो एक्टिविटी है कह सकते हैं कि वो देखने को मिलेगी। और कल से ट्रफ जो है थोड़ा सा और उत्तर की ओर आ जाएगी और इसका पूर्वी सिरा भी उत्तर की ओर आ जाएगा। ये एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छा अचीवमेंट है प्रकृति के हिसाब से हम लोगों के लिए, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और बिहार के लिए, जहाँ पर कई दिनों से यहाँ पर कई दिन क्या कह सकते हैं लगभग 2 महीनों से सूखे के मार झेल रहे हैं। बाकी क्षेत्रों में वर्षा आज हो गई है। कल मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भी जो वर्षा में कमी थी वो भरपाई हो गई। बहुत बारिश हुई, 4-5 घंटे की लगातार मूसलाधार वर्षा हुई। आज भी रात तक शाम तक बादलों की इंटेंसिफिकेशन होगा, बादल बढ़ेंगे और वहाँ पर फिर से वर्षा हो जाएगी। पूर्वी मध्य प्रदेश वगैरह में भी फिर से कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की संभावना रहेगी। और पश्चिमी क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ वर्षा हो जाएगी। लेकिन अब अगर वर्षा आज और कल में यहाँ पर अगर सेंट्रल पार्ट्स पे नहीं होती है फिर चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम और ट्रफ दोनों
उत्तर की ओर खिसकने की संभावना है। तो जब उत्तर की ओर सिस्टम खिसक जाएंगे तो बारिश की संभावना जो है वो लगभग खत्म सी हो जाएगी और कई दिनों तक लगभग बारिश में जो है वो कमी देखने को मिलेगी। लेकिन बस नेपाल का जो तराई का बेल्ट है और उत्तर प्रदेश का तराई का बेल्ट, पंजाब हरियाणा का तराई का बेल्ट और बिहार और पूर्वोत्तर में यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश की जो संभावना है वो नज़र आ रही है। स्ट्रांगली वेदर कंडीशंस यहाँ पर अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी मूसलाधार बारिश की भी यहाँ पर जो उम्मीद है वो हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना